जय हिंद दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी कि गरीब आदमी सिर्फ सेना में जाता है और गरीब का ही ये देश है और गरीब आदमी का ही काम है सेना की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना। और सेवा किसकी करना? इनकी कहना जो भाषण दे रहे हैं। पहले तो आप इनका भाषण सुनिए। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्द अपने लिए मांग रहे हैं 75 साल की उम्र में एक मौका और 18 साल के लड़के को कह रहे हैं कि 22 साल में तू जा सूखा घर। जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए। इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। ये कि गरीब आदमी जो कि सेना में जाता था वो भी छीन लिया अग्निवीर बना के। बात अग्निवीर के ऊपर और उन्होंने प्रहार किया है। क्या सेना नहीं चाहती कि अग्निवीर योजना हो और अग्निवीर योजना को उखाड़ कर फेंक देंगे? और ये बात कही है माननीय हमारे राहुल गांधी जी, नेता हैं, बड़े पार्टी के बड़े नेता। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अग्निवीर योजना प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कहा कि गरीब आदमी सिर्फ सेना में जाता है। क्या देश की रक्षा करना, चौकीदारी करना, उसके लिए प्राण न्यौछावर करना गरीब आदमी का काम है? ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। मजदूर के बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं। और ये सिर्फ इनके बच्चे जाते हैं राजनीति करने के लिए, इनके बच्चे जाते हैं। आप बिल्कुल जाकर के आपकी किसी पार्टी में आज से इधर से उधर, उधर से उधर कॉर्पोरेट के साथ जहाजों में उड़ रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन है, उनके पास पूरी सुविधाएं, और हमारी औकात सिर्फ इतनी है जो कि इन्होंने इनके भाषण में दिखाया। मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत ही भद्दा लगा, लेकिन बाकी बातें इनकी सही लगी। मैं उनके ऊपर जोर डालूंगा कि उन्हें अग्निवीर योजना में उन्होंने सारे डिसएडवांटेज बताए, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं इसके फायदे। अब बताइए, अग्निवीर योजना सेना को मजबूत करने के लिए बनाई गई है या इंडिविजुअल को 10+2 की डिग्री देने के लिए बनाई गई है या इंडिविजुअल को 4 साल के बाद आएगा नौकरी करने के लिए दिलाई गई? आखिर ये बेरोजगारी का आलम है या देश सेवा का आलम है? भाई ये देश सेवा में वॉलंटियर जाते हैं। जरा अपनी लैंग्वेज सभी लोग ठीक कर लो। राजनेताओं, आपको शर्म नहीं आती है कि एक सैनिक के दिल पे क्या गुजरती है? सैनिक किसी भी ऑपरेशन से बिल्कुल पीठ नहीं दिखाता है, वो कभी भी अर्गू होता है किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम में। और सेना के कितना भी ऑपरेशन हो, रात हो, दिन हो, भूखा हो, प्यासा हो, कैसी वेदर कंडीशन हो, बोलता नहीं। लेकिन आप इतना नीचे लेवल तक आप इस सेना को ले जा रहे हो। सैनिकों का मनोबल बिल्कुल आप डाउन कर रहे हो। एक कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। क्या नौकरी देंगे? माननीय पूर्व सैनिकों के 7 लाख पद अभी भी खाली हैं, जो पूर्व सैनिक आप भर नहीं पाए। 7.70 लाख खाली हैं। अग्निवीरों को आप कहां से नौकरी दोगे? किस हिसाब से नौकरी दोगे? उन्हें तो एक्सप्रेसमैन का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। जरा आप इस चिट्ठी को पढ़ लिए, राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को पढ़ लिए। हम 10+ की डिग्री देंगे, 12 लाख रुपए देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े भूतपूर्व सैनिक आप क्या दे रहे हो? पहले ये बताओ ना। उनके लिए स्पेशल क्या दे पाओगे? कुछ नहीं दे पाओगे। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो। जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये निश्चित है कि सेना नहीं चाहती, और जब उन्होंने कहा हमारी पार्टी सत्ता में आ गई हम इसको रद्द करेंगे और जो लोग हैं उसको परमानेंट करेंगे। कितना विरोधाभास है। और एक जहां तक कह रहा है कि भाई बिल्कुल सही, एक वीडियो हमें आज पल्ले पड़ा है, इसको जरूर देखना। उसमें कहा है अग्निवीर बनाए। अब अग्निवीर क्या चाह, क्या 18 साल में भर्ती होना और 22 साल में सूख घर। अपने लिए मांग रहे हैं 75 साल की उम्र में एक मौका और 18 साल के लड़के को कह रहे हैं कि 22 साल में तू जा सूखा घर। सच है कि नहीं है भाई? 75 साल में अपने को बोल रहे हैं कि मुझे दे दो एक मौका और 18 साल 22 साल में पुनः तुझा घर जुम्मन थमावण कि 75 साल का एक बुढ़ा
नेता बन जाता है, बोलता हमें एक और मौका दे दो, हमें एक और मौका दे दो। 95 साल तक उसको मौके चाहिए देश की सेवा के लिए। और एक नौजवान है जो 18 साल में जाके 22 साल में घर सूखा भेज दिया जाएगा, उसको मौका नहीं चाहिए, उसको सूखा घर भेज दीजिए। अरे कौन सा आलम है? अपने गिरेबान में झांको, अपना आत्म चिंतन करो थोड़ा सा कि आप इससे अग्निवीर से क्या देश सशक्त हो रहा है या सेना सशक्त हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही। आज के दिन कल क्या होगा, क्या बदलाव होगा, हम इसकी बात नहीं कह रहे हो। ये सेना के जनरल कह चुके हैं, सेना के कर्नल कह चुके हैं, सेना के अंदर के अधिकारी न बोल पाए तो क्या है, बाहर आके सब बोल रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से इसके ऊपर छद्म और गिरी हुई राजनीति कर रहे हो, गिरे हुए स्टेटमेंट दे रहे हो, ये शर्मनाक है कि आप सेना को बिल्कुल राजनीति से आपको परहेज नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो। हम दोनों चीजें कहीं, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। धन्यवाद। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं। 4 युवाओं को लेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, वो चाइना वाला सैनिक 5 साल की ट्रेनिंग ले आएगा, नतीजा आप समझ जाओ। और फिर जब हमारा लड़का शहीद होगा, उसे कहेंगे भैया आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आप तो अग्निवीर हो। ना उसको कैंटीन मिलेगी अग्निवीर को, ना उसे पेंशन मिलेगी। मगर जिसके साथ वो लड़ेगा उसके सामने वो कहेगा भैया तुम्हें तो पेंशन, तो कैंटीन नहीं मिलती, तुम्हें तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मुझे तो कैंटीन भी मिल रही है, मुझे पेंशन भी मिलेगी, मुझे शहीद का दर्जा भी मिलेगा। मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ, जैसे हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए। इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अग्निवीर योजना प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं। कि आपकी सरकार आती है तो इसमें आप अग्निवीर को पक्का करने का काम करेंगे? निश्चित तौर से जिस दिन हमें अवसर मिलेगा इस योजना को हम समाप्त करेंगे। और साथ में जो हमारे अग्निवीर भाई जो बेचारे 4 साल की कच्ची भर्ती में, क्योंकि आपको पता है पहले ऐसा होता था हमारे ग्रामीण अंचल में, आप सबके परिवारों में आप झांक के देखें, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज में कोई ना कोई फौज में जरूर रहा होगा, दादा के समय, परदादा के समय, क्योंकि पूरा इलाका जिसकी फौज में नौकरी लगती थी उसके तुरंत कोई ना कोई रिश्ता लेके पहुंच जाता था। अब क्या है कि 18 साल में भर्ती होगा, 22 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। किसी की हो भी गई शादी तो जो है ससुराल वालों का ही सर फोड़ेगा। तो वो अपना तो ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, अग्निपथ योजना वापस, और जो अग्निवीर है इनको पक्का फौज में इसको कन्वर्ट करने का काम हम लोग करेंगे। अग्निवीर बनाए। अब अग्निवीर क्या चा? क्या 18 साल में भर्ती होना और 22 साल में सूख घोरण। अपने लिए मांग रहे हैं 75 साल की उम्र में एक मौका और 18 साल के लड़के को कह रहे हैं कि 22 साल में तू जा सूखा घर। सच है कि नहीं है भाई? 75 साल में अपने को बोल रहे हैं कि मुझे दे दो एक मौका और 18 साल 22 साल में पुनः तुझा घर जुम्मन थमावणूचा